पहला क्लास किनका है आज? एक आप है और पीछे पहला क्लास। आप लोग का पहला क्लास है ना आज? ठीक, एसएसटी वाले हो ना? क्योंकि अब अलग अलग हो गए ना पूरा, साइंस वाले और एसएसटी वाले, मैथ्स वाले। मैथ्स वाले अलग हो गए ना? मैथ्स वाले क्लास ऊपर लगे। मैथ्स क्लास ऊपर है 3 नंबर। हाँ, आप लोग को 9:30 बजे है। हाँ, तो नया बैच का आज है मेरे ख्याल से, नया बैच वाले के लिए ना। ठीक है, क्योंकि अब देखो डिफाइन कर दिया ना, वो तो एसएसटी वाले अलग होंगे, मैथ्स वाले अलग होंगे, बायो वाले साइंस वाले अलग होंगे, ऐसा करके। एसएसटी वाले जो आ जाए उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप लोग एक आध क्लास लगेगा अभी, ठीक है ना, रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो वर्ग 2 वाले के लिए है, जो थोड़ा सा नए जो बच्चे आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें, ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब वर्ग 2 वाले ही तो बैठेंगे, वर्ग 3 वाले तो कोई नहीं बैठे हो ना आज? हाँ, दोनों के लिए एलिजिबल है ना, लेकिन एसएसटी वाले हो ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई है वर्ग 3 स्पेशल? क्योंकि वो भी अलग हो गए हैं अब। ओनली वर्ग 3 कि वर्ग 2 भी है? मैथ्स जीके के लिए पढ़ना है, स्वेच्छा से बैठा ना मतलब। देखिए वर्ग 2 वाले के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा। विषय अगर देखा जाए तो आप लोग सामान्य भाषा में एसएसटी बोल देते हो, सोशल स्टडी बोला जाता है ना, सामाजिक अध्ययन वाले, एसएसटी। और इसमें कौन कौन योग्य होगा, योग्यता, तो आप लोग राजपत्र पढ़े हो क्या, जो नए आए हैं बच्चे? राजपत्र में लिखा गया है कौन सामाजिक अध्ययन वालों के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। तो सबसे पहले जो इतिहास पढ़ा हो, दूसरा भूगोल पढ़ा हो, ज्योग्राफी, और तीसरा राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं क्या इसी को, और एक होता है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र है ना, और इसी को क्या अलग से दिया गया, वाणिज्य, कॉमर्स वाले को वाणिज्य बोलते हैं ना। ये 5 चीजें लिखे देखो वहां पे, वो इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, एक कौन है आपका, कॉमर्स वाले। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में, कोई भी एक ना, ध्यान रखना, दो जरूरी नहीं है, कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए, कोई भी एक विषय में, एक विषय में स्नातक, ग्रेजुएशन होना चाहिए, होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो जाए, जैसे पुराने बच्चे तो बता चुके हैं अपना, है ना, जैसे नए आए हैं, कोई इसमें से है जो जो जैसे कि सोशियोलॉजी भी लिखे रखे होंगे कोई ना कोई लिए क्या सोशियोलॉजी, इनमें से कोई भी आपका है? तो सोशियोलॉजी के साथ क्या पढ़े थे प्लस? राजनीति विज्ञान ना, मतलब राज व्यवस्था पढ़े हो आप, है ना। और एक सब्जेक्ट क्या पढ़े हो, हिंदी। तो देखो आप इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़े हो कि नहीं यहाँ पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे आप। और कोई है ऐसा ही जिसमें इतिहास और भूगोल पढ़ा हो, जियोग्राफी वाले हो, तो आप भी एलिजिबल हो जैसे कि। और कोई जैसे कि आप नए हो आज, है ना, क्या पढ़े हो आप, वाणिज्य वाले हो, कॉमर्स वाले हो, ठीक है, आप भी एलिजिबल। पहले होता था कि ये लोग कहाँ पे जाएंगे, ऐसा एक था कि एसएसटी में आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा करके, है ना। पीछे आपका क्या है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बढ़िया। आपका जियोग्राफी, हाँ ठीक, मतलब एलिजिबल सब हो वहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखा गया है कोई भी एक विषय में स्नातक होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके लिए, ऐसा करके ध्यान रखेंगे। तो इतने में से जो भी पढ़े हो, जैसे कि सोशियोलॉजी वालों को बहुत लोग का पूछा जा रहा था कि हम लोग किस में आएंगे, ऐसा करके। तो सोशियोलॉजी के साथ तो कोई ना कोई, जैसे कि कई लोग इसके जगह और कुछ ले लेते हैं, या जैसे हिंदी साहित्य लिया ना वहाँ पे, वो इसके स्थान पे कुछ और लेके पढ़े रहते हैं वहाँ पे वो। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। बात करें जो नया जो पैटर्न है, आप सभी को पहले से जानकारी है। अब जो प्रश्न होगा 100 हो गए, ध्यान रखेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100। प्रत्येक प्रश्न ना 1 अंक का होता है, तो ये होंगे कितने, 100 अंक के होंगे, ध्यान रखेंगे आप। और निगेटिव मार्किंग जो होता है -1/, कितना होता है व्यापक में 4, या यहाँ लिख देता हूँ ऋणात्मक। ऋणात्मक जो मान होता है, या माइनस मार्किंग जिसको बोलते हैं ना, 1/, क्या होता है ये, 4 होता है, ध्यान रखेंगे। अब बात करें कि 100 में क्या क्या आएगा। पहले जो
150 का होता था उसका भी बता दूंगा मैं, और 100 का सुनेंगे ध्यान से। 150 प्रश्न पहले वाले में ना, और इस 150 में एक यूनिट था आपका सामाजिक अध्ययन करके, सोशल स्टडी करके अलग से था। और ये सामाजिक अध्ययन जो आता था उस समय 20 प्रश्न, मतलब कितने अंक होंगे, 20 अंक। और एक और था सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान करके, इसमें कितने होते थे, 10 अंक। तो टोटल 150 में कितने अंक आता था, ये 30। उस समय ना, जब पहले जो एग्जाम पैटर्न था वहां पे वो। अभी का एग्जाम पैटर्न क्या हो गया आपका, 100। अब इस 100 में क्या क्या आ सकता है समझना ध्यान से। मैं अनुमानित बता दूं ना, कोई फाइनल नहीं हुआ अभी ये। 70 प्रश्न एसएसटी के होंगे बोला गया है, ध्यान रखेंगे। और 30 प्रश्न जो है अन्य का होगा, 30 प्रश्न अन्य के। अब वो एसएसटी आता क्या क्या है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एसएसटी का बता दो ना सिलेबस आपको। एसएसटी में जो पहले जो आपका लिखा था ना ये वाला वर्ग 2 में, इसका बता दो आपको। सबसे जो पहला आता है वो होता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो आता है भूगोल, ज्योग्राफी। और ये भूगोल में दोनों दिया है, विश्व का भूगोल भी दिया है और भारत का भी भूगोल दिया है। विश्व का है और एक आपका भारत का भूगोल है। तीसरा नंबर है आपका राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। और चौथा ऐड क्या हो चुका है आपका, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ध्यान रखेंगे आप। ये जो 4 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, संविधान और एक आपका अर्थव्यवस्था, इसी चारों को क्या बोलते हैं हम लोग, एसएसटी बोलते हैं। और इसको कितना है यहाँ पे वो 70। आप लोग को इसमें सब तो मेरे ख्याल से टेट दिला के बैठे ही होंगे, सब लोग दिलाया ना टेट। तो थोड़ा सा अगर टेट का देखे होंगे 90 प्लस 60 होता है, ऐसा देखे हो आप लोग। और ये सिस्टम क्या होता है पता है ना, सामाजिक अध्ययन होता है ना इसमें। और इसमें भी क्या होता है आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमी नहीं था, ध्यान रखेंगे आप। इसमें क्या था पता है, 10 नंबर का छत्तीसगढ़ था। और 10 नंबर का आपका क्या था, सामाजिक मुद्दे, पेडागोजी जिसको बोलते हो आप, ये होता है। 24 नंबर का इतिहास होता है, अगर गौर किए होंगे तो आप। 8 नंबर का भूगोल होता है, विश्व भूगोल विथ, ध्यान रखेंगे आप। और 8 नंबर क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। तो इतने मिला के कितने हो जाते हैं ये, 60 नंबर। लेकिन यहीं पे अभी मैंने एक लिखा है यहाँ पे, अर्थशास्त्र या वाणिज्य करके, उनका जो है इसमें था क्या बताइए आप। एसएसटी दिलाए होंगे आप लोग टेट एग्जाम में, क्या टेट एग्जाम में अर्थव्यवस्था होता है क्या, नहीं होता है, नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। केवल क्या क्या था मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो टेट का सिलेबस ही आपको उठा के देगा, देखना वो। सबसे पहला क्या होता है, इतिहास होता है, ध्यान रखना, टेट का बता दो ना। भूगोल होता है आपका, राज व्यवस्था होता है आपका, राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ होता है आपका, और ये होता है पेडागोजी, सामाजिक मुद्दे करके अलग से दिया है, सामाजिक मुद्दे करके। ये जो आपका इतिहास है इसमें ना, इससे पहले थोड़ा सा ना भारतीय समाज करके अलग से दिया है, भारतीय समाज ऐसा करिए। और ये अलग से कितना नंबर दिया था, 4 नंबर। देखो मैं सिलेबस दिखाऊंगा आपको, ये 4 नंबर था। और ये कितना था आपका, लगभग 20 नंबर। तो ये 24 नंबर तो यही हो जाता है, देखो आप 60 में 24 इतिहास। भूगोल आपका 8 नंबर था, वर्ल्ड का और इंडियन का, वर्ल्ड और इंडियन 4 नंबर इसका दिया है, 4 नंबर इसका दिया है, टोटल 8 नंबर। पॉलिटिकल ये भी 8 नंबर। तो देखो ये 8 और ये वाला 8 कितना हो गया, ये 16, यही पे हो गया। और ये 24 कितने हो जाएंगे, 16 और 24 हो गए 40। वहां पे वो 10 नंबर कौन सा आपका आता है, सामाजिक मुद्दे। और 10 नंबर कौन सा आता है आपका, छत्तीसगढ़। हुए कितने, 60। मतलब पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। मैं बता रहा हूँ पूरा ना सीजी टेट का उठाएगा वो, और पूरा आपका शिक्षक भर्ती में डाल देगा वो। पिछली बार भी क्या किया था मैं बताया ना, ये जो आपका 20 नंबर है इसमें क्या किया है वो, पूरे का पूरा सीजी टेट का सिलेबस उठाया और कितने नंबर दे दिया उसको, 20 नंबर। देख लेना आप एकदम पूरा सेम टू सेम है वहां पे वो। यहां भी अर्थशास्त्र नहीं था, अर्थशास्त्र कहाँ शामिल किया था पता है आपको, सामान्य ज्ञान में शामिल किया था। मैं दिखा दूंगा सिलेबस अभी किस प्रकार से वहां पे हो। तो मेरा मानना यह है कि अभी जो नया पैटर्न है उसमें आपका ये जो हिस्सा होगा, इसमें ये वाला जो अभी 70 नंबर और 30 नंबर वाला जो चल रहा है, तो 70 नंबर में क्या क्या आ सकता है, देखो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब एक सब्जेक्ट बच गया है कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान।
और एक बच गया कौन सा, सामाजिक मुद्दे, पेडागोजी, ध्यान रखेंगे, सामाजिक मुद्दे। इतने को मिलाकर देगा कितना नंबर, वो 70 नंबर। अब बचे हुए 30 है, इस 30 में तो 10 नंबर फिक्स कौन सा है आपका, सीडीपी, ये ध्यान रखना। 5 नंबर क्या आएगा आपका, हिंदी, ये हिंदी आएगा। 5 नंबर क्या आएगा आपका, अंग्रेजी। और 5 नंबर क्या आएगा, कंप्यूटर। अब हुए कितना, 5 10 15 हो गए 25, और 5 क्या बच गया फिर से, जीके। फिर से क्या देगा वो, यहाँ पे तो क्या दिया देखो अलग से 10 नंबर, जीके दिए ना अलग से फिर से वहां पे वो। तो ये वाला पैटर्न थोड़ा सा आपको लेकर चलना है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनना आप लोग, एसएसटी वाले जो भी हैं उनके लिए 100 अंक मतलब 100 प्रश्न होंगे, ध्यान रखेंगे। अनुमानित बता रहा हूं, 70 नंबर एसएसटी के आएंगे और 30 नंबर आपके अन्य से आएंगे। एसएसटी में क्या क्या होगा देखो, एक भारतीय इतिहास होगा, एक भारत का भूगोल, साथ साथ विश्व का भूगोल होगा, राज्य व्यवस्था होगा, अर्थव्यवस्था होगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा, और एक क्या होगा, सामाजिक मुद्दे। अब यहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कि पिछले बार जो शिक्षक भर्ती दिलाए थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था क्या 20 नंबर का, कोई दिलाया इसमें से शिक्षक भर्ती, पिछले बार ऐसा 20 नंबर का डिवाइड नहीं किया गया था, ध्यान रखेंगे आप। तो इस बार भी डिवाइड नहीं करेगा, पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी क्या होगा, भारतीय इतिहास से ही ज्यादा प्रश्न आएंगे। मैं पहले बता रहा हूं आपको, पहले 12 प्रश्न आए थे, 20 में ही 12 थे, ध्यान रखना। ये जो 20 अंक है ना, इसमें 20 में ही 12 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री का था, ध्यान रखना आप। पिछले बार ये वाला 2022 वाला जो पेपर हुआ था, अभी भी इसमें देखना सबसे ज्यादा आएगा वहां पे वो। तो ये थोड़ा सिलेबस है, हम इसको मान के चलेंगे क्योंकि सिलेबस अभी मेंशन नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना है आप। आया समझ में क्या आ सकता है, ये जो नए हैं उनके लिए भी और पुराने उनके लिए बता दिया मैं, क्या आ सकता है आप अनुमानित लेके चलेंगे। ये दोनों ऐड होगा, ध्यान रखेंगे, सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का, और एक आपका सामाजिक मुद्दे, पेडागोजी करके वहां पर। तो इतिहास की ओर बढ़े फिर, सिलेबस दिखाऊं पुराना वाला कि आप लोग को पता है, पता है सबको। हाँ, क्योंकि उसमें उन लोग को एलिजिबल किया जाता है ना, ठीक है। और वो कंपटीशन वाला अर्थशास्त्र होगा, जो आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो वाला नहीं रहेगा, ध्यान रखना आप। बेसिक जो इकोनॉमी जो होता है ना, बेरोजगारी, गरीबी, जीडीपी वगैरह है, आरबीआई वगैरह है, वो आएगा यहाँ पे वो। बाकी एकदम कॉलेज में पढ़े वाला नहीं आएगा ना, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। न तो इतिहास वही आता है, न भूगोल वो आता है जो कॉलेज वाला होता है, ठीक है। ऐड करेगा ही क्योंकि एलिजिबल कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा पुराना सिलेबस दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। अभी आप में से कोई सीजी टेट दिलाया है क्या, अभी वाला रिसेंटली वाला दिलाया हो ना, एसएसटी वाला ना, वर्ग 3 वाला नहीं। है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, इसमें अभी आ नहीं रहे हैं, खैर ढूंढना पड़ेगा आप लोग के लिए। हाँ, ढूंढना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ एक बार।
ये पिछले साल के प्रश्न है वैसे, ये इसको बाद में दिखाऊंगा। एसएसटी का 2 दिलाया था ना पिछले बार, ये क्वेश्चन है पिछले बार, मैं दिखा दूंगा इसको। सिलेबस चाहिए ना अपने लोगों को तो। देखो, शिक्षक का दिखा दो ना, वर्ग 2 का। पहले तो इसको समझ लो 150 में ना। देखो पहले क्या आता था, सीडीपी 30 अंक का आता था, हिंदी 25 आता था, अंग्रेजी 25 आता था, गणित और विज्ञान मिलाकर 30 नंबर आता था। ये देखो मैंने लिखा था सामाजिक अध्ययन कितने नंबर का आएगा, वो 20 नंबर का। और सामान्य ज्ञान कितना था वहां पे, वो 10। और यही सामाजिक अध्ययन क्या क्या था, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, सामाजिक अध्ययन को बता रहा हूँ। देखिए पहला क्या लिखा है, भारतीय समाज। समाज में देखो विशेषताएं क्या है भारतीय समाज का, परिवार क्या होता है, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याएं क्या है भारत में, जातीय व्यवस्था है, क्षेत्रीयता है, गरीबी है, बाल श्रम, शहरीकरण है। ये पहला यूनिट आपका सीजीटेट में भी होता है। सेकेंड नंबर है भारतीय सभ्यता। अब सभ्यता में देखो भारतीय इतिहास के स्रोत दिए गए, फिर सिंधु घाटी, फिर आपका वैदिक। तो ये इतिहास यहीं चालू हो रहा है, देखो ये समाज से ही चालू हो रहा है। तो 1 2 3 यूनिट मौर्य गुप्त के बाद, ये 4 5 ये 6 यूनिट शिक्षक भर्ती का है। ये हर एक टॉपिक से 2 2 प्रश्न आए थे मेरे पास, क्वेश्चन अभी भी है, मैं जस्ट अभी निकाला तो उसको दिखा दूंगा। तो 6 दूनी कितने क्वेश्चन जाएंगे, 12। 20 में 12 ना, ध्यान रखना, वो 50 में ऐसा नहीं है, 20 में 12 प्रश्न आए थे। संविधान है, उसके बाद देखो यहाँ पे वो संविधान में 2 यूनिट है, देखो इकाई 7 इकाई 8, यहाँ से 2 2 प्रश्न आए थे, हो गए कितने 4, 16 नंबर यहीं से हो गए। देखो वहाँ पे आपका इकोनॉमी नहीं दिया गया है, ये आपका भूगोल है, ये वर्ल्ड का है, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये आपका, और ये आपका इंडियन ज्योग्राफी है ये वाला यूनिट। यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति, सामाजिक अध्ययन का पार्ट है। सामाजिक मुद्दे की बात करें तो 13वां यूनिट आपका सामाजिक मुद्दे होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद जो जस्ट होता है ना, वो 13वां यूनिट सामाजिक मुद्दे होते हैं। तो ये आपका सोशल स्टडी का आपका सिलेबस है, ध्यान रखेंगे आप। 13 यूनिट था, 13 यूनिट में 6 यूनिट आपका इंडियन हिस्ट्री है, देखो यहाँ पे वो पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था। तो ये बताना चाह रहा था मैं कि सिलेबस में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो आपका इंडियन हिस्ट्री का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं और एक ज्योग्राफी से चलेंगे। ये आपका सिलेबस होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 4 अगस्त वाला बैच है, हाँ फिर से लेना पड़ेगा, उसमें तो खत्म हो गया होगा। स्टार्ट करें फिर हम लोग। अब नए कौन कौन है इनमें से, आप लोग हो ना, आप लोग अभी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना, 1 2 दिन लगेगा। चलिए हेडिंग डालेंगे सभी लोग, और जो नहीं आए थे पुराने बैच में उन लोग भी थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। इंडियन हिस्ट्री हेडिंग डालेंगे, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास हमको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे आप हिस्ट्री के बारे में। हेडिंग डालेंगे पहले आप, पढ़ना क्या क्या है पहले समझ ले, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं सिलेबस अभी मेंशन आपको दिखाया था वहां पे, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहला जो यूनिट होगा, पहला चैप्टर आपका, उसमें आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ने, ध्यान रखेंगे आप। पहला यूनिट ये पढ़ना है। दूसरा, एक सभ्यता है हमारे यहाँ सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये पढ़ना है आपको। और इसी के साथ साथ दिया है आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर आपका दिया है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर करके, इनके प्रशासन, इनकी राज व्यवस्था। और साथ में दिया गया है कि आपको गुप्त साम्राज्य, ये गुप्त काल, इसका पूरा प्रशासन पढ़ना है, राज व्यवस्था पढ़ना है। और चौथा नंबर आपको दिया गया है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म का और सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म का, सूफी आंदोलन ये दिया है। और पांचवा नंबर दिया गया है राजपूत काल और मुगल के बीच संबंध, लिख लीजिए आप लोग, ये सिलेबस याद करना है आपको, राजपूत व मुगल संबंध। और छठवां नंबर याद करना है आपको ब्रिटिश भारत, या 1857 की क्रांति, 57 की
क्रांति, साथ में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। ये 6 पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको लिख के रखेंगे आप, जो नए आए हैं उनके लिए है। किरण वो वाला बैच अलग होगा जी, 4 अगस्त वाला। भारती साहू जी अभी इतिहास पढ़ रहे हैं ना। ये लिखेंगे आप लोग जो नए आए हैं, ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं आप लोग को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए पहला जो टॉपिक लिखा है भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इतिहास के स्रोत क्या क्या होता है ये आपको थोड़ा समझेंगे आज, पहला क्लास है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से ना। पहले तो ये इतिहास को समझेंगे आप। ये जो इतिहास शब्द लिखा है ना, संस्कृत भाषा के 3 शब्दावली से मिलकर बना है। यहाँ पे एक शब्द है इति, ये शब्द है ह, और एक क्या लिखा है यहाँ पे, आस। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो इति है ना, इसका अर्थ होता है ऐसा, ह मतलब क्या, हुआ, और आस मतलब क्या, हो, ऐसा हुआ हो। अब ऐसा कब हुआ हो, अतीत में हुआ हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन आपके लिए क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, अतीत की, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया, देखो यहाँ पे, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपके लिए, इतिहास। अब देखिए अतीत का मतलब क्या होता है, हम लोग अतीत मतलब बोलते हैं बीता हुआ, कल। जैसे कि मैं फिर से एक बात बोलूंगा, जैसे कि कल रविवार था ना, तो आपके लिए वो समय क्या है, वो अतीत है कि नहीं है, बीत गया वो। तो क्या बोलोगे, क्या कल इतिहास में, कल मरीन ड्राइव घूमने गया था, नहीं बोल सकते ना, इतिहास में थोड़ा बोलते हो आप लोग। इसीलिए ना एक निश्चित समय अवधि बनाया गया भारतीय इतिहास में, 100 वर्ष पूर्व, 100 ईयर एगो कोई भी घटना घटी है, 100 वर्ष पूर्व घटित घटना, वो क्या कहलाता है हमारे लिए, अतीत कहलाता है। ध्यान रखेंगे, अतीत मतलब जो 100 साल पहले घट चुका है, अब वो घटा हुआ है, वो घटना घट चुकी है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो सोर्स होंगे ना। तो इसके जानने के सोर्स कितने हैं, जानने का सोर्स या स्रोत कितने हैं, तो कितने स्रोत होते बोलेंगे तब, 2। एक होता है आपके पास कौन सा, साहित्यिक, साहित्यिक लिटरेचर्स, और एक होता है कौन सा, पूरा पूरा तात्विक, आर्कियोलॉजिकल। तो देखिए एक बार फिर से सुनना सभी लोग, हम लोग चालू कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट। तो इतिहास का मतलब जान लो पहले। इतिहास का मतलब होता है जो अतीत में जो घटना घटी उसका क्या करना है हमको, अध्ययन। तो अतीत में जो घटना घटी है वो कितने साल पुराना होना चाहिए, 100 साल। अब जो घटना घट चुकी है उसको जानना है, उसके बारे में पता करना है, तो कितने माध्यम होंगे या कितने सोर्स होंगे तब, 2। एक होता है कौन सा, साहित्यिक, और एक कौन सा होता है आपके लिए, पुरातात्विक। अब 2 यही आपका सिलेबस में दिया गया, ध्यान रखेंगे आप, सिलेबस का पहले मिनट ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब वो क्या क्या है मैं बताऊंगा आपको, अब इसका इंग्लिश में सुनना थोड़ा सा है ना, फिर एक साथ लिखना आप लोग। इंग्लिश में ना आप इतिहास को शब्द बोलते हो क्या, हिस्ट्री, ये ऐसा हिस्ट्री शब्द लिखाता है। आप एक नाम पढ़ोगे हेरोडोटस करके, है ना, एक ग्रीक व्यक्ति, ध्यान रखेंगे, हेरोडोटस। और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, एक वर्ड था हिस्टोरिया, ध्यान रखेंगे आप, हिस्टोरिया करके। तो इन्होंने हिस्ट्री शब्द के लिए पहला प्रयोग किया था। इसका अर्थ कई मायने में निकाला जाता है, या एक शब्द में लिखा जाता है क्या, शोध या अध्ययन करना, शोध या क्या करना, अध्ययन। जिसके वजह से हमने ये जो हेरोडोटस है इसको क्या बोला है, इतिहास के जनक। ध्यान रखना, इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं तब, हेरोडोटस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करना है आप, इतना लिखेंगे पहले आप, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से सोर्स है।
रेणुका वर्मा जी पहले ही तो बताया जी, पॉलिटिकल साइंस वाले एलिजिबल है करके, स्टार्टिंग में ही किया था कौन कौन एलिजिबल होंगे करके। मैं अब दिखा देता हूँ एक बार और वो, लिखो आप लोग इसको। किरण 11 अगस्त में तो हो गया होगा इतिहास। आप लोग कौन सा बैच है? 15 दिसंबर। और चालू ही नहीं हुआ था एसएसटी, कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ। पॉलिटी हो गया है, चल रहे हैं ना। आप लोग का अच्छा है कि नहीं लेना पड़ेगा नया बैच, अब पुराने जो खत्म हो चुके हैं उन लोग को तो फिर वापस लेना पड़ेगा ना अब। इकोनॉमी अच्छा स्टार्ट हो चुका है। अरे नहीं तो आप लोग का ये बैच अब डिवाइड हो गया ना अलग अलग, और जिसका बैच खत्म हो चुका है पिछले साल का, तो उन लोग को फिर से आना पड़ेगा ना अब। हाँ, तो एसएसटी वाले हो ना आप, तो दिक्कत ही नहीं है अब। आप तो पूरा पढ़ोगे ना अब इधर, आपसे और फीस नहीं लेंगे। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, उन लोग को लगेगा ना। हाँ उन लोग को लगेगा। 7 हजार का 10 हजार दिया। अच्छा वर्ग के 2 वर्ग के 3 वाले हो, ठीक है। लिखेगा यहाँ तक, वैलिडिटी अक्टूबर तक है। हिस्ट्री हुआ है वर्ग 3 वालों का, काम आएगा ना जी, पहले पढ़े हो काम आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। अरे इतिहास बदलता थोड़ी ना है, इतिहास तो वही रहेगा। हाँ अब थोड़ा सा रहेगा। साइंस वालों का पोस्ट आ जाए पहले एक बार, क्योंकि उन लोग बीच में फंस गए ना, पोस्ट एक्चुअल मेंशन नहीं है। अरे उस समय था ना कि आएगा करके, ओल्ड स्टूडेंट कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? मिलेगा ना जी। बढ़े क्या आगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया है, ये दोनों होता क्या है सुनना ध्यान से ना। इतिहास को जानने के सोर्स क्या क्या है, साहित्यिक और एक आपका पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब सिंपल याद करना है, जो बुक होते हैं ग्रंथ पुराने इतिहास में, या कोई लेख होता है जो इतिहास का लिख के गया है, ये कोई किताब है, बुक, ध्यान रखेंगे आप, ये क्या होते हैं आपके साहित्यिक। अब हम थोड़ा सा एकदम पुराना इतिहास में जाए तो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारे यहाँ वो क्या है, वेद। और हमारे यहाँ वेद की संख्या कितनी है, आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसा नाम सुने आप लोग। मैं एक बार लिख देता हूँ, सुनेंगे ध्यान से एक बार और। सबसे प्राचीनतम जो वेद है हमारे लिए ऋग्वेद, दूसरे नंबर का जो वेद आता है वो सामवेद, और तीसरा नंबर जो वेद बना वो यजुर्वेद, यजुर्वेद, और चौथा जो वेद बना वो सबसे नवीनतम वेद बोला जाता है अथर्ववेद। देखिए इन चारों वेदों का हर एक विषय अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल सुना, मैं बता रहा हूँ बस। ऋग्वेद में ना आप जितने देवी और देवताएं हैं उनके बारे में क्या लिखी गई है, मंत्र। जैसे गायत्री मंत्र सुने हो आप लोग, तो गायत्री मंत्र कौन से वेद में लिखा गया, पूछा गया है, ऋग्वेद में। अब बाकी उसके अंदर की और पढ़ेंगे कौन सा मंडल है, क्या है, ऐसा करिए किसके लिए समर्पित है। सामवेद आप 7 सुर की जानकारी रखते होंगे, सारे गामा, तो संगीत है वो। तो संगीत की जानकारी कौन सा वेद में मिलेगा आपको, यजुर्वेद। यज्ञ विधान, यज्ञ विधान, जैसे कि कोई यज्ञ कराना होता है, जैसे एग्जांपल बता दो आपको, एक यज्ञ आप सुनेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, राजसूय यज्ञ, या एक यज्ञ सबसे चर्चित है अश्वमेध यज्ञ। आप लोग सुनेंगे इनके बारे में। इसमें क्या किया जाता है, एक श्वेत अश्व को, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद घोड़ा है ना, इसको ना राजा क्या करता है, छोड़ देता है, और जितने एरिए पे वो घोड़ा घूम करके वापस आएगा उतना एरिया उस राजा का हो जाएगा, अगर कोई रोका नहीं है तब ना। लेकिन इस घोड़े को मान लो जाए यहाँ से चले आ रहे हैं और कोई यहाँ पे उस घोड़े को रोक दिया, मतलब इस एरिया का राजा उनके साथ क्या करना चाहता है, प्रतिद्वंद, युद्ध करना चाहता है, तो दोनों के बीच क्या होगा फिर, युद्ध। जैसे कि आप लौ और कुश को सुने होंगे,
इन्होंने रोका, किनका रोका था? राजा राम के। सुने ऐसा वाला यज्ञ? तो इन सब यज्ञों का उल्लेख कौन से वेद में पूछा जाता है तब? ये यजुर्वेद। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे पवित्र जादू के बारे में। पवित्र जादू, तो ये सब जादू वगैरह का वर्णन किसमें है आपका? अथर्ववेद में। जैसे कि आप एक वशीकरण मंत्र सुने हो? वशीकरण मंत्र, किसी मंत्र का प्रयोग करके किसी को अपने वश में कर लिया जाता है, जो वो पूरा मंत्र किसमें दिया गया है? अथर्ववेद में दिए गए। ध्यान रखेंगे आप। तो देखो चारों वेद में चारों का विषय अलग अलग है जो हमारे इतिहास को बता रहे हैं। तो ये घटना क्या है? साहित्यिक हुआ कि नहीं है? जैसे आगे सुनना, वेद के बाद आप पढ़ते हो उपनिषद। हमारे यहाँ भारतीय इतिहास के अनुसार उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। आप पढ़ते हो पुराण, पुराण की संख्या कितनी है हमारे पास? 18। वेद है, उपनिषद है, पुराण। महाकाव्य, और महाकाव्य आप लोग पढ़ते हो कितना प्राचीनतम में? 2। अब ये 2 कौन कौन से देखो मैं बता रहा हूं ना। सबसे प्राचीनतम आदि ग्रंथ कौन सा है? रामायण। और सबसे बड़ा महाभारत। प्राचीनतम में रामायण, और सबसे बड़े ग्रंथ में कौन सा है आपका? महाभारत। देखिए दोनों को, रामायण महाभारत एक हमारा प्राचीनतम ग्रंथ, ध्यान रखेंगे आप। और पिछले साल का आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न कौन सा है आपका? रामायण। देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ प्रश्न को। हाँ अभी पिछले साल ही आया था ना वो, शायद इसमें पहले वाले में था, शायद इसमें भी होगा। ये देखो पहला क्वेश्चन ही था आपका, शिक्षक भर्ती का पिछले बार का, ध्यान रखना। रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? और बहुत लोग टाप दिए थे किसको? क्योंकि जानबूझ के ऑप्शन यही दिया था, ध्यान रखना। ये तुलसीदास की रचना क्या है? रामचरितमानस है। ऐसी फंसाता, ध्यान रखेंगे आप। अब आपका रहता है ना कि पहला क्वेश्चन देखे एकदम इजी आ गया, रामायण सुने रहते हो किनके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में टाप दिए थे सब बच्चे लोग को। बाद में पता चला सर ऐसी आएगा ऑप्शन वहाँ पर। ऐसा होता है ना एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ। जब टेस्ट लेंगे ना आपका तो पता चल जाएगा आपको कैसे गलती होते हैं वहाँ पे वो। तो ये जो क्वेश्चन जो आया था कहाँ से आया था आपका? ये साहित्यिक सोर्स से तो आया था वहाँ पे, वो आया समझ में? वहाँ पे पहला क्वेश्चन वही था। अब देखो रामायण कैसे आपका सोर्स हो गया इतिहास जानने का। मैं पिछले क्लास में भी ऐसी कहानी बताया था आप लोग को। रामायण देखो, 2 पात्र पढ़ते हो, एक प्रभु श्री राम और एक माता कौन? सीता। अब इनको 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं हमारे आराध्य करके, हम राजा मान लेते हैं इनको। ये राजा है और ये कौन है? एक राजकुमारी, रानी शादी होने के बाद ना, अभी राजकुमारी है, ठीक है ना। अब आपको पता है दोनों के बीच वैवाहिक संबंध होता है, शादी होता है ना। वैवाहिक संबंध जब होता है तो घर में जब आते हैं तो परिवार में कलह होता है कि नहीं? कैसे कलह हुआ था याद करो। 14 वर्ष का वनवास सत्ता के लिए हुआ था, याद है ये? अब 14 वर्ष के वनवास में क्या क्या देखने को मिला? देखिए मैं पूरा कहानी सुना रहा हूँ। सबसे पहला इस वनवास में क्या देखने को मिला? मित्रता। किनके किनके साथ मित्रता दिखाई देता है? पहले कौन? निषाद राज केमट। और दूसरा कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी किनके पास लेके गए? सुग्रीव, बाली सुग्रीव, बाली और सुग्रीव के साथ ये मित्रता है। प्रेम का भाव किनके साथ दिखाई दिया? तो प्रेम का भाव दिखाई दिया माता सबरी। सबरी माता किनका इंतजार कर रहे थे? राम भगवान का। वहां पे वो साथ साथ जब सीता माता का हरण हो गया तो सीता माता के प्रेम में किनको विजय करके आए? लंका को। तो ये प्रेम के बारे में दिखा रहे हैं। तो देखो लंका विजय। अब कहानी कहाँ चालू हुआ था? शादी से। और यहाँ पे जब सीता माता का जब हरण होता है तो किसको जीत के आ रहे हैं? लंका। लंका विजय करके जब माता सीता वापस आती है तो फिर से आपको पता है समाज में उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, उनके चरित्र के ऊपर। तब माता सीता क्या दी? अग्नि परीक्षा। अब अग्नि परीक्षा के बाद भी नहीं माने, तब आपको याद होगा उनको फिर से वनवास मिलता है माता सीता को। और आते कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सुने तुरतुरिया आश्रम, और वहीं पे वो निवास करती है। और वहीं पे उनके 2 पुत्र का जन्म होता है, लव और किनका? देखो यहाँ पे सीता माता राजघराने से है, पति भी नहीं है, साथ में परिवार भी नहीं है, उसके बाद भी किनको पाल पोस कर बड़े किए हैं? तो ये किनका प्रदर्शन करे पता है? नारी की स्वतंत्रता, नारी की आत्मनिर्भरता, कि नारी सशक्त है, पति और घर वाले ना हो तो भी
बच्चे को सशक्त करके बढ़ाए। अब सोचो वहां से लेकर यहाँ तक की कहानी, अभी भगवान भूल जाओ 2 मिनट के लिए, किन की कहानी है? एक राजा और एक कहानी हमको कहाँ से पता चलता है? रामायण से। तो बीता हुआ कल है कि नहीं है रामायण, है ना कहीं नहीं वहां पे? तो सोचो उनका पूरा कहानी हमको पता चला, एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? रामायण। सेम महाभारत की कहानी आप सुने होंगे, कौरव और, जैसे कौरव कितने भाई थे बोलते हैं, और पांडव 5। वो भी किसके लिए लड़ाई था? सत्ता के लिए। वो भी सत्ता की लड़ाई था कहीं वहां पे। उसमें भी वनवास मिला था, आप पढ़ेंगे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो सब पूरा कहानी वहां पे हो। और बीच में कौन आते हैं इसमें? कृष्ण भगवान। और पूरा कहानी किस में लिखा हुआ है? वो महाभारत। तो देखो एक सोर्स हुआ जानने का आपके पास कि ऐसा घट चुका है हमारे इतिहास में, ऐसा करके वहां। तो यही आपका क्या है? साहित्यिक सोर्स है। क्लियर हुआ ये? पुराण, सबसे प्राचीनतम जो पुराण है हमारे पास कौन सा है? मत्स्य पुराण। और इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के कितने अवतार है? 10 अवतार। तो ये जितना ग्रंथ लिखा गया है, देखो फिर से बता रहा हूँ, वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, एक ऐसे ग्रंथ है धार्मिक, धार्मिक है नहीं वहां पे। इन चारों ग्रंथ का नाम पहले लिखेंगे आप। लिखो आप लोग चारों का नाम। रामायण के रचनाकाल लिख लो तो साइड में वहीं पे महर्षि वाल्मीकि। और रामायण के कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत ना मैं पढ़ाऊंगा ना आगे चल करके, रामायण महाभारत पढ़ेंगे, कैसे लिखा गया है, क्या क्या है बताएंगे उसके बारे में। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास। अभी एक पेपर हुआ था उसमें ना वेदों को क्रम में जमाने के लिए आया था, व्यापम ही लिया था उस पेपर को, और ये चारों वेद का नाम दिया था, सीक्वेंस जमाना था। जो मैं सब जो लिखा हूँ ना वही याद करना है आपको, ध्यान रखना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ध्यान रखेंगे आप, है ना। संख्या भी याद करना है, उपनिषद 108 है, पूछा गया है वो भी कई बार। हो गया? पीछे हुआ? लिखो लिखो। ठंडी लग रहा है? गर्मी आ गया? अब पैसा दे दियो जी, अब चलाओ ना क्या है। अब क्या दिक्कत है? अब थोड़ी ना लेंगे अलग से गर्मी, एसी चलाओ। पूर्णिमा जी, ये सिटी प्लाजा ब्रांच है रायपुर। हुआ क्या ये? बढ़े आगे? अब इसी को कंटिन्यू करो ना, ये जितना लिखो ना, वेद, उपनिषद, पुराण, ये धार्मिक ग्रंथ है। राजनैतिक ग्रंथ में कौन कौन सा आता है समझना ध्यान से। जैसे कि हमारे यहाँ एक राजवंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में एक हुए थे आचार्य चाणक्य, नाम सुने सब? चाणक्य जी की एक किताब है, और किताब का नाम है, बुक का नाम अर्थशास्त्र। ध्यान रखेंगे, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें वर्णन क्या चीज है? प्रशासनिक और उनकी राजनैतिक। ध्यान रखेंगे, राजनैतिक या राज व्यवस्था और प्रशासनिक, इसका वर्णन ध्यान रखेंगे आप। और ये कौन से वंश के बारे में जानकारी देता है? तो आप पढ़ेंगे मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये बारे में। दूसरा एक ग्रंथ पढ़ते हो आगे चल करके, जैसे कि एक नाम पढ़ेंगे आप, पतंजलि, नाम सुने हो? योग वाला जी, योग दर्शन जो दिए हैं। पतंजलि की एक रचना है जिसका नाम है महाभाष्य। आप जब हिंदी पढ़ोगे ना तो व्याकरण में पढ़ते हो आप, ठीक है ना। और ये कौन सा वंश का है? शुंग वंश। ध्यान रखना, ये शुंग वंश की जानकारी देता है ना। और इसके आगे बढ़ते हो तो एक नाम पढ़ोगे, कालिदास, कालिदास जी का नाम। हालांकि इनकी रचनाएं काफी सारे हैं, मैं एक दो रचनाएं लिख देता हूँ। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान
शाकुंतलम। और छत्तीसगढ़ भी आए थे ना, और छत्तीसगढ़ में आके एक रचना की है, कौन सा? मेघदूतम। मेघदूतम अभी एक पेपर हुआ था महिला एवं बाल विकास का, सीजीपीएससी का। पूछा गया था कि कालिदास के मेघदूतम में छत्तीसगढ़ के किस जगह का वर्णन है करके। तो आप रामगढ़ की पहाड़ी सुने हो, सरगुजा, जिसको उन्होंने क्या कहा है? स्वर्ग का द्वार कहा है। आया था प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अब भी रिसेंटली जनवरी में पेपर हुआ था, 18 जनवरी को, ध्यान रखेंगे आप। तो ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में कौन सी रचना पूछा जाएगा तब ये मेघदूत। कौन से वंश की जानकारी देता है ये? तो आप पढ़ोगे गुप्त पीरियड, गुप्ता वंश, ये गुप्त वंश, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलकर एक नाम और पढ़ते हो, हर्षवर्धन बाणभट्ट। और बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित, हर्षचरित। और ये कौन सा वंश का है? वर्धन वंश, वर्धन वंश। एक वंश आगे जाता है, 5वां नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे। चंद बरदाई का नाम सब जानते होंगे। पृथ्वीराज रासो सुने हो? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो। और एक आगे इसी में और है, जिसका नाम आप पढ़ते हो कल्हन। और कल्हन की रचना क्या है? राज तरंगिणी। चलिए पूरा कहानी एक बार सुनेंगे ध्यान से एक बार और। सबसे पहला ग्रंथ राजनीति को लेकर के हमारे यहाँ, एक ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और इसको लिखने वाले कौन है? चाणक्य। कौन से वंश की जानकारी है? तो देखो, मौर्य वंश में आप राजा पढ़ोगे, अशोक का नाम तो सब सुने हो ना, सब जानते हो अशोक के नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सब सुने, वहां पे वो उन सब राजा का उल्लेख आपके किनके किताबों में मिलेगा आपको? चाणक्य। पतंजलि की रचना है महाभाष्य, ये रचना है, ध्यान रखेंगे, है ना, इधर वाले सब क्या है? रचना है, ध्यान रखना। और इसमें कौन सा वंश है? ये शुंग वंश। कालिदास ने काफी सारी रचनाएं की हैं संस्कृत में, 7-8 रचनाएं हैं, तो उसमें से एक अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, किस वंश के समय की बात है ये? बाणभट्ट एक हुए थे दरबारी कवि, किनके दरबार में थे तब? हर्ष चरित, यह राजा हर्ष का नाम पढ़ेंगे आप, वर्धन वंश। चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान का नाम सब जानते होंगे, तो उसमें पृथ्वीराज रासो लिखे। कल्हन एक कश्मीर राजा के यहाँ दरबारी कवि थे, इन्होंने राज तरंगी लिखा है, इसमें किसका वर्णन है? 36 राजपूत का वर्णन है, 36 राजपूत का वर्णन। अब प्रश्न क्या आया था एक बार और सुनो। प्रश्न ये पूछा गया था, इसमें से ना इन 4 लोगों का नाम दिया था, चाणक्य, पतंजलि, कालिदास, बाणभट्ट। अब बोला था इसको ना क्रमबद्ध जमाइए करके। अब भी रिसेंटली व्यापम का जितना पेपर हुआ है मैं सब दिखाऊंगा आपको। ये लिखेंगे पहले आप, लिखो इसको, राजनीतिक ग्रंथ, ध्यान रखना ये, है ना, वो डाला धार्मिक था, ये राजनीतिक है। किरण ज्यादा तो पढ़ना पड़ेगा पहले से, 70 नंबर है क्योंकि। हालांकि मैं पढ़ाया हूँ तो नहीं लगेगा, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे डिटेल, थोड़ा बहुत कोई टॉपिक में लगेगा। पुराना इतिहास पढ़ ले तो दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाया था इतिहास, तो देख लेना वही रहेगा बस। इतिहास में एमसीक्यूज के लिए बताया तो क्या, लुसेंट ले लेना या तो अरिहंत। घटना चक्र नहीं लेना है ना आप लोग को, पहले बता देता हूँ ना। घटना चक्र है वो अलग ही लेवल का है वो, अरिहंत अलग से आता है ना उसका। चंद बरदाई है ना, वो कई किताब में चंदर बरदाई लिख दी है उसको, चंदर बरदाई ऐसा करके लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आया जी लाइव क्लास समझ में आप लोग को? प्रिया, किरण, रुचि। हाँ PYQ लेना है। हो गया क्या, लिखे क्या इसको?
मैं पढ़ाऊंगा जब ये राजवंश आएगा तो फिर से पूरा लिखेंगे ना। अभी तो आपको सोर्स बताया था, यहीं से क्वेश्चन कई सारे बन जाएंगे आपसे। मैं लास्ट में लिस्ट और दूंगा आपको किताबों का। हुआ। ये जितने थे राजनीतिक ग्रंथ है। अब भारत में विदेश के लोग भी आए थे कि नहीं? बहुत सारे विदेश के लोग आए थे ना। विदेश के लोग आकर क्या किए हैं, भारत में भारत के बारे में लिखे हैं। मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखेंगे जो भी नंबर डाल रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, विदेशी यात्री बोले हैं, विदेशी यात्री लोग, या यात्रा वृतांत बोला जाता है ना, विदेशी यात्री या यात्रा वृतांत। उन्होंने आकर भारत के बारे में क्या क्या लिखा है। सबसे जो पहला व्यक्ति आया था भारत में, विदेश का जो आया था, उसका नाम है मेगास्थनीज। आप नाम पढ़ेंगे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा है इंडिका। ये भी पिछले बार प्रश्न में आया था आपका, इंडिका, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, आप एक चीनी यात्री का नाम पढ़ेंगे, फायान। चीनी यात्री है फायान, और इनकी एक रचना है फू ओ की, फू ओ की। और हाँ हाँ, वो अलग अलग है एक्चुअल में, वो फू एक साथ दे दिया होगा ना इसको। नहीं, फू के बाद जो ओ लिखा ना, उसके सामने फू लिखा, फू ओ की, ठीक है ना। और एक कौन आया था चीनी यात्री, वेनसांग। वेनसांग की रचना क्या है, सी यू की। और ये छत्तीसगढ़ भी आए थे, सी यू की, ये ध्यान रखेंगे। और एक और आया था बाद में अफ्रीका के मोरक्को से, इब्न बतूता करके। ये अभी पेपर में आया था, सीजीपीएससी का पेपर में आया था अभी रिसेंटली। और इसका क्या है, रेहला। अब वो रेहला लिखा था वही, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये है आपका रेहला। मेगास्नीच, फायान, वेनसांग, इब्न बतूता। हाँ, अल बदूनी, हाँ वो भी आया था। उसकी रचना आप पढ़ते हो, तारीख ए हिंद, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, बहुत सारे हैं। आप लोग को एक लिखाया हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, तो उसको पढ़ा देंगे। उसमें ये चारों लिख लो अभी। ये एग्जाम्पल है बस अभी, है ना। वेन सांग है ना। हो गया क्या, बढ़े आगे। चलिए, क्या पढ़ाया हूँ मैं थोड़ा सा बता दो, समझना ध्यान से। मैं बताया हूँ लाइव क्लास, पहली बता दिया वर्ग 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। देखो, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इनमें से कोई भी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। 70 नंबर का आएगा बताया हूँ एसएसटी, 30 नंबर का अन्य आएगा, ये भी ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, तो इतिहास मैंने बताया उसका परिभाषा, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास। अब अतीत मतलब जो घटना घटी उसको जानने के कितने माध्यम होना चाहिए, दो। एक साहित्यिक होता है, कौन सा होता है आपका, पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब सब समझ में आ गया। अब जितने भी ग्रंथ, किताब, बुक जो भी लिखा हुआ है सब क्या आता है, साहित्यिक। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाकाव्य, ये सब धार्मिक ग्रंथ है। जो भी राजा महाराजा के बारे में लिखा गया है, देखो यहाँ पे। अर्थशास्त्र है, किनकी रचना है, अर्थशास्त्र, चाणक्य का। पतंजलि की रचना महाभाष्य है। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। बाण भट्ट की रचना में पता चला, चंद बरदाई और एक कल्हण। ये जो है विदेश के लोग आए थे, मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इब्न बतूता, इन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है कुछ ना कुछ वहां पे। वो जैसे कि इसमें कौन सा वंश आएगा, मौर्य वंश। यहाँ पे कौन सा पढ़ते हो, गुप्त वंश। यहाँ पे कौन सा, हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश लिखे वहां पे वो। इब्न बतूता आपका दिल्ली सल्तनत करके आता है, ध्यान रखना। तो ये जितना बताया गया है वो थोड़ा सा याद रखना है आपको। मैं क्वेश्चन वर्ड दिखाऊं आपको प्राचीनतम में, है ना। देखिए, पहला तो एक क्वेश्चन आपको ये बता दिया था, रामायण वाला, ये भी आ गया था। और ये तो आपका मुगल में जब पढ़ते हो ना आप लोग, ये ब्रिटिश का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है, दोनों। ये देखो,
इसमें कौन सा वेद है? ऋग्वेद आएगा। देखो एंशियंट से 2 क्वेश्चन हो गया, मैं गिना दूं ना एंशियंट वर्ड से ना, 2 क्वेश्चन ये हुआ एंशियंट से। और ये तो आपका इकोनॉमी से हो गया, वो वाला पार्ट से। ये सामाजिक अध्ययन में जो आपका भारतीय समाज नहीं पढ़ते हो जो, तो समाज में था परिवार, समाज के बारे में, तो सिटीजन पूछा गया है, वरिष्ठ। ये आपका मौर्य काल का है, ध्यान रखेंगे आप। निर्यात कर होगा, ये पढ़ाएंगे आपको ये पूरा। और ये क्वेश्चन देखो जो अभी पढ़े, देखो मतलब सिलेबस से ही क्वेश्चन फंस गए, देखो तीनों ही से बन के देखो वहाँ पे हो ना, अभी कुछ चालू नहीं किया हूँ मैं, वहीं से बन के देखिए आप वहाँ पे। और एंशियंट से, और ये तो पॉलिटिका है, ये अलग है यहाँ पे। ये वधु क्या है? ये वैदिक काल का है, पता है आपको? विशेष परिधान वस्त्र, ध्यान रखेंगे आप, है ना, उसका मतलब भी होता है, ये भी वैदिक काल का। देखो 4 क्वेश्चन आपका एंशियंट से आ गया ना। ये मॉडर्न क्या है? सती प्रथा, 1829 पढ़ेंगे अपन। ये संविधान का प्रश्न है। ये देखो सिंधु घाटी, क्या था सिंधु घाटी? ग्राम था, नगर था? तो आप पढ़ते हो विश्व का पहला क्या है? वो नगर है। ये भी एंशियंट है। देखो कितने क्वेश्चन एंशियंट से? 5 5 हो गए ना एंशियंट से, ध्यान रखना। मॉडर्न से 2 दिखा दिया हूँ। और ये भी एंशियंट से है, हालांकि इसको डिलीट किया गया था, क्योंकि जावा सुमात्रा भी बोलते हैं और मलाया को भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ कर्नाटक को भी बोलते हैं, इसलिए डिलीट किया गया था क्वेश्चन उस समय, है ना। ये आपका भक्ति आंदोलन से है, चैतन्य महाप्रभु पढ़ोगे आप बंगाल में। देखो गुप्त काल आ गया, ये देखो श्रीगुप्त। कई लोग आंसर मार के आए थे किसको? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, पढ़ाएंगे आपको। एंशियंट से कितना हो गया? 6, 5 गिनाया था, ये छठवा है ना। और ये आपका मॉडर्न हो गया, संतावनी क्रांति। मतलब 6 क्वेश्चन सोचो आप, केवल कहाँ से आ गया है आपका? एंशियंट से आ गया 6 क्वेश्चन, 12 में 6 ना एंशियंट से। और वो एंशियंट का सिलेबस क्या है आपको यहीं पे लिखा है, देखो ये आपका सोर्स, सिंधु घाटी, मौर्य, ये 3 जो टॉपिक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 दूनी 6। मौर्य से 1 गिनाया निष्क्राम में, गुप्त से गिनाया कौन सा? श्रीगुप्त, गिनाया ना वहां पे वो। और सिंधु घाटी से 1 नगर सभ्यता, और वैदिक से तो आपका कौन सा? वधु। हुए कितने? 4। और 2 कितने आए थे सोर्स से? कौन सा? रामायण और इंडिका। हाँ वो इधर हो गया, वो मिडिवल में आ गया, मैं एंशियंट का बता था ना आपको, तो इधर से आ गया। भक्ति सूफी से 2 आ गया, चैतन्य महाप्रभु, और एक मुस्लिम वाला पूछा था 2 वहां पे। वो राजपूत तो मुगल से नहीं आया था, संतावनी क्रांति से 1 आया था, और यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन से आया था आपका। मतलब क्वेश्चन समझ में आया? और क्वेश्चन उतना डिटेल में नहीं पूछा है, देख सकते हो आप, 1 लाइनर है, वो समय की बात है ना वो, ठीक है। लेकिन अभी का क्वेश्चन कैसा आएगा पता है ना? कथन कारण वाले, कथन कारण वाला आएगा, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना है। मैं कराऊंगा, वैसे ही कराऊंगा मैं जैसे ही कि आपको टॉपिक खत्म होगा टेस्ट भी लूंगा, क्वेश्चन भी यही पूछूंगा मैं आपसे। किसमें? मैराथन? वो भी ले लूंगा मैं, ठीक है। मेरा ये कहना है कि इतिहास को ना अच्छे से पढ़ना, सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा ही आएगा। मैं बता दिया हूँ, एग्जाम्पल दिया हूँ। पिछले साल का 20 नंबर में 12 क्वेश्चन इतिहास के थे, ध्यान रखेंगे। अभी भी 70 नंबर में सबसे ज्यादा इतिहास ही आएगा। और तैयारी देखो, समय कितना है आपके पास? 7 महीना, मैं पूरा मालूम होगा, है ना। 6 महीना अब तैयारी ऐसा करना है, 6 महीने डेट तो पता चल गया ना एग्जाम का आपको, तो आपको तो अब फिक्स पता चल गया कि 6 महीने मेरे पास। पढ़ना क्या है ये भी बता दिया मैंने एसएसटी में आपके लिए, ध्यान रखेंगे आप। तैयारी ऐसा करो, और दिन प्रतिदिन आपको पढ़ाई करना है। कोई नहीं करेगा सर मेरा इतना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक साथ उसको पढ़ूंगा, ऐसा करके आपका रणनीति होना चाहिए 6 महीने का, कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं जो भी पढ़ाया था उसको क्लास में क्लियर कर लो आप, कल के लिए नहीं छोड़ना है, कल पूछ लो ऐसे वाला। क्लास में अगले दिन पढ़ के आना है, चाहे मेरा सब्जेक्ट हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ना है आपको है। हर एक टॉपिक के बाद मैं टेस्ट लूंगा, और मेरी जिम्मेदारी है आपको 6 महीने तक कैसे लेके चलना है। हालांकि मैं 6 महीने तो नहीं पढ़ाऊंगा, 2.5 महीना होगा या तो 2 महीना होगा, जैसे भी हमारा इतिहास चलता है वहाँ पे, मैं करा दूंगा आराम से, हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास चले, हो जाएगा आपका एसएसटी वाले हो, क्योंकि। और बात रही मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका 1 यूनिट तो दिया है बस, देखो ये। लेकिन ये आपको पता है ना, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आप सोच सकते हो 57 की क्रांति से 1947 तक का इतिहास, 100 साल का इतिहास है, और इसमें मैं स्किप भी नहीं कर सकता। स्किप क्या होगा बताओ ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, जो घटना घटी उसके बाद तो कोई दूसरा घटना होगा। हाँ 2 महीने अच्छे से ना, क्योंकि अब वेटेज ज्यादा है, नहीं तो ये तो 45 दिन में खत्म हो जाता है पुराने जो सिलेबस उसके अनुसार। अरे अभी 20 दिन तो इसमें लगेगा।
20 दिन इसमें लगेगा। एक हफ्ता ये लगता है भक्ति और सूफी, ये तो 2 दिन का खेल है, ये वाला नहीं लगेगा इसमें। इसमें लगेगा 15 दिन पूरा आपको, है ना, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। मैं दिन नहीं गिनाऊंगा भाई, मेरे पास ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि मुझे 2 महीने में खत्म करके भागना है। पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, भरोसा रखो, जो पढ़ाया जाएगा वहीं से आपको रिविजन करके पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा बनेगा, 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, चाहे कितना भी इतिहास कोई पढ़ा ले, और कुछ नहीं पढ़ना है, बस एमसीक्यूज लगाना है। नहीं, क्योंकि एसएसटी वाले हो तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, वर्ग 2 वाले होते थे तो मैं थोड़ा स्किप कर देता था, बोल देता था कि नोट्स दे देता था, इसको पढ़ लेना ऐसा करके। अब आपका बैच ही एसएसटी हो गया ना जी पूरा, तो जिम्मेदारी क्या है, मेरा एसएसटी तो पढ़ाना है, चाहे भूगोल पढ़ाता चाहे हम इतिहास पढ़ाता, पूरा ही तो पढ़ाऊंगा ना आपको, मिनिमम आप लोग निश्चिंत रहो, जो पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से होगा। हाँ, ईमानदारी आपको दिखाना है कि 6 महीने हैं तो पढ़ के आना है भाई, ठीक है। मैं यहीं पे आज पहला क्लास से छोड़ रहा हूँ, कल से कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। और जो पढ़ लिए हैं अभी 2 दिन थोड़ा सा रिविजन करेंगे आप लोग, इन लोग के साथ आने में समय लगेगा, थोड़ा सा 2 दिन लगेगा बस। सिंधु घाटी से चालू करेंगे, बाकी इन लोग को पाषाण कल बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, लाइव क्लास ऑनलाइन वाले को कुछ डिस्काउंट नहीं है, रविशंकर एक बार बात कीजिएगा, ठीक है।